नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। टूर टू अमेरिका के दूसरे एपिसोड में हम लोग पहुंच चुके हैं एन आर्बर। ये अमेरिका का एक शहर है छोटा सा, और मिशिगन यूनिवर्सिटी जो है यहीं पर है। और ये शहर आप समझ लीजिए कि उस यूनिवर्सिटी के दम पर ही है। ये पहुंच गए हम अपने घर में 1210 नंबर वुडबरी अपार्टमेंट्स में, और अगले 3 दिन हम यहीं पे रहेंगे। अब हम जा रहे हैं अपने बेटे के एक मित्र के घर में, और अभी का नाश्ता पानी वहीं पर होगा। ये पार्किंग एरिया जिसको हम गुजर के जा रहे हैं, और ये पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट है जिस पे कि हम चल रहे हैं। यहाँ रोड के ऊपर आपको चलना मना है। आपके चलने के लिए अलग से एक रास्ता दिया गया है। हर जगह कहीं भी आपको रोड पर चलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप रोड पे चलते हैं और आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी ना ड्राइवर की होगी और ना सरकार की होगी। अमेरिकन गिलहरी आपको चलने के लिए अलग से रास्ता दिया गया है, आप उस पर चलिए। साइकिल चलाने के लिए अलग रास्ता दिया गया है। ये देखिए अमेरिकन गिलहरी कितनी बड़ी है। और गिलहरियाँ, खरगोश आम तौर पे आपको किसी भी लोकेलिटी में मिल जाएंगे। यहाँ तक कि कई बार हिरन भी आपको दिख जाते हैं। सोचिए कि कितना जंगल है, और फिर भी जो है लोग इन जानवरों का कोई शिकार नहीं करते, और ये जानवर भी जो है इस खूबसूरती को बढ़ाते हैं। देखिए, और एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि सभी घरों की छतें जो है झोपड़ी नुमा हैं, ढाल वाली हैं। वो ऐसा इसलिए क्योंकि अभी तो चूँकि समर का सीज़न है, गर्मी का सीज़न है, तो बर्फ़ नहीं दिख रही है। नहीं तो हमेशा यहाँ बर्फ़ पड़ जाती है, तो बर्फ़ नीचे झलक जाए, इसलिए ये छतें ऐसी बनी हुई हैं। ये 1423 नंबर एन आर्बर वुडबरी अपार्टमेंट में हम लोग आ गए। और देखिए, जैसा कि देखते हैं, मैं खुल गया दरवाज़ा। अब फिर हम वहाँ नाश्ता पानी करके वापस चल दिए हैं। थके हुए हैं तो आज आराम करेंगे। ये वापस उसी रास्ते से हम आ गए। ये पार्किंग देखिए गाड़ियों की। दोस्तों, अगर कुछ और भी आपको देखना हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और बने रहें। लाइक करें वीडियो को, शेयर करें। ये अपार्टमेंट्स जो यहाँ हैं ये कंपनियों के द्वारा बनाए गए हैं। ये किसी कंपनी ने बनाया है और लीज़ पे या किराए पे दिए हुए हैं। और यहाँ ज़्यादातर घर ऐसे ही हैं। बड़ी बड़ी कंपनियाँ बनाती हैं और लीज़ पे दे देती हैं या भाड़े पे दे देती हैं। ये फिर हम अपने घर वापस आ गए। और ये देखिए, अच्छा, फर्श और छतें ये सब जो है यहाँ लकड़ी की बनती हैं। यहाँ तक कि सीढ़ियाँ भी लकड़ी की बनी हुई हैं। खाली बाहर की जो चारदीवारी है वो ईंटें से बनी हुई हैं, ईंटें और सीमेंट से बनी हुई हैं। बाकी अंदर की सभी दीवारें जिप्सम बोर्ड से बनी हुई मिलेंगी। छत जो है वो भी लकड़ी की है। यहाँ तक कि बेसमेंट सब घरों में मिलेगी, और उसके ऊपर जो छत है वो भी लकड़ी की ही मिलेगी। तो आप जब चलेंगे तो आपको लकड़ी पर चलने की आवाज़ जैसे आती है छत पर चलने की, वैसे ही आएगी। ये घर है, देखिए, किचन सामने साथ में ही, और ये आगे बेडरूम, उसके आगे एक और बेडरूम, ये किचन है। और अब हम निकल गए हैं आपको यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन दिखाने के लिए। और ये एन आर्बर की गलियां, सड़कें ये आप देख रहे हैं। देखिए, सुंदर सुंदर घर और हरियाली कितनी है। यहाँ पर अमेरिका में एक चीज़ नोट करने की है कि बहुत ज़्यादा जंगल है, और पेड़ों को जल्दी काटा नहीं जाता। और जंगल इतना है कि
सारे घर लकड़ी के होने के बावजूद जंगल जो है फिर उतना ही हो जाता है। यहाँ की सरकार जंगल लगाने में भी बहुत ध्यान देती है और लकड़ी के घर यहाँ की मजबूरी है, क्योंकि अगर ईंटे पत्थर के घर होंगे तो वो ज़्यादा ठंडा करेंगे, यहाँ गर्मी में ज़्यादा गर्म करेंगे। हालांकि गर्मी यहाँ कम होती है। यहाँ के लोगों के लिए 20 डिग्री का समर जो है बहुत ही कष्टदायक होता है। 20 डिग्री में इनके पसीने छूट जाते हैं और हम लोग तो भाई इंडिया में 45 डिग्री 50 डिग्री भी आराम से खींच लेते हैं। तो यहाँ के हिसाब से फिर भी इस मौसम में यहाँ थोड़ी सी ठंडक है, कुछ मौसम चेंज है। ये देखिए जूते लटके हैं तारों पे, देखे होंगे आपने। ये फ्रैट हाउस है। फ्रैट हाउस होता है कि सामने जो है एक बार में जूते को ऊपर टांगना रहता है, और वो इसलिए क्योंकि वो घर जो है वो एक बच्चों की मस्ती करने के लिए लड़कों ने बनाया होता है, क्लब टाइप। तो उसकी एंट्री होती है कि एक बार में आपको जूता ऊपर टांगना है, तभी आप उसमें एंट्री ले सकते हैं उस क्लब में, नहीं तो फिर आप दूसरा क्लब देखिए। ये देखिए यहाँ से हम सड़क क्रॉस करेंगे और आसमान देखिए कितना नीला है। ये है मिशिगन, एन आर्बर में मिशिगन का इलाका। ये देखिए ईस्ट यूनिवर्सिटी, यहाँ फूल कितने सुंदर लगे हैं। और ये फूल ना कोई तोड़ेगा और ना कोई जानवर चरेगा, क्योंकि यहाँ कहीं जानवर आपको दिखाई ही नहीं देगा। भैंस बकरी गाय कहीं नहीं दिखेगी, उसके लिए अलग इलाका है। वहाँ गाय भैंस रखते हैं लोग बड़े बड़े फार्म्स पे। शहर में कोई जानवर आपको नहीं दिखेगा। कुत्ता है तो उसको लोग साथ में लेके घूमेंगे, आवारा नहीं घूम सकता। अगर आवारा कुत्ता आपका घूम रहा है तो आपको फाइन लग जाएगा। ये है रॉस स्कूल ऑफ बिजनेस, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन का एक पार्ट, जिसमें कि हम अभी जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर कॉलेज है। ये देखिए कितनी सफाई है और कितने सलीके से यहाँ के स्टूडेंट, यहाँ के लोग बड़े प्यार से यहाँ घूम रहे हैं, रह रहे हैं। और चूँकि ग्रेजुएशन सेरेमनी होने वाली है तो उसकी तैयारियाँ चल रही हैं। ये देखिए सामने का हिस्सा जो है, हम लोग एंटर किए थे कॉलेज के पिछले साइड से, अब हम लोग सामने का हिस्सा देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ ये आर्ट पीस बने हुए हैं। ये देखिए, और सब चीज़ जो पड़ी है उसको कोई भी बच्चा भी डिस्टर्ब नहीं करता। ये क्लासरूम है, देखिए कितना बड़ा क्लासरूम है और 3-3 प्रोजेक्टर लगे हैं और सब टेबल्स के सामने जो है लैपटॉप लगाने की जगह दी हुई है, चार्जर दिए हुए हैं। बड़े ही सिस्टम से जो है बच्चे पढ़ाए जाते हैं यहाँ पे। और ये हमारी एक फ़ोटो यहाँ की क्लास में बैठे हुए। ये ट्यूलिप देखिए कितने सुंदर फूल है। हर जगह आपको फूल इतने सुंदर सुंदर दिखाई देंगे। आप हमारे आगे की वीडियो में भी देखेंगे, आपका दिल खुश हो जाएगा अगर आप प्रकृति प्रेमी। ये देखिए अब हम यूनिवर्सिटी के सामने के गेट से निकल के जा रहे हैं। ये सामने जो दिखाई दे रही है ये यूनिवर्सिटी का ही हिस्सा है, उसी की एक बिल्डिंग है। और अब आप आगे जो भी बिल्डिंग आप देखेंगे तो सब यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ही ये पूरा हिस्सा आता है। ये बिल्डिंग का नाम है हॉवर्ड और ये लॉ स्कूल है। यहाँ कानून की पढ़ाई होती है, ये जहाँ पे अभी हम लोग जा रहे हैं। और ये इतना सुंदर यहाँ का आर्किटेक्चर है कि सभी बच्चे यहाँ फ़ोटोज़ ज़रूर खींचते हैं। अपने ग्रेजुएशन के समय की फ़ोटोज़ सब जो है बच्चों की यहाँ पे ही दिखाई देंगी आपको। देखिए कितनी सुंदर सुंदर बिल्डिंगें हैं और कई सैकड़ों सालों से ये बिल्डिंगें हैं। 100-150 साल पुरानी बिल्डिंगें हैं और कितने बढ़िया से अभी तक हैं, कितनी मेंटेन हैं, कितनी साफ़ सुथरी हैं। कहीं लॉन पे आपको पत्ता तक गिरा हुआ नहीं दिखाई देगा।
ये अब हम लोग लॉ स्कूल से आगे निकल आए और ये सारा इलाका यूनिवर्सिटी का ही हिस्सा है दोस्तों। और यूनिवर्सिटी कितनी बड़ी है आप सोचिए कि यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन जो है अमेरिका की सबसे बड़ी पब्लिक यूनिवर्सिटी है। और ग्रेजुएशन सेरेमनी जिसमें हम गए अटेंड करेंगे कल, वहाँ एक दिन में जो है उस साल में 1589 1589 स्टूडेंट्स जो कि सिर्फ बिजनेस की पढ़ाई कर रहे थे, एमबीए और बीबीए वाले, उनको डिग्री दी गई। और बाकी सभी स्ट्रीम्स अगर मिला जुला के देखें तो लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स हैं। देखिए ये तो फोटो नहीं खींची है ना साहब। ये भी बिल्डिंग जो है यूनिवर्सिटी का ही एक हिस्सा है। और ये देखिए साफ सुथरी गलियां, ये भी लॉ स्कूल का हिस्सा है जहाँ पे हम लोग अभी जा रहे हैं। देखिए बच्चे फ़ोटो खिंचा रहे हैं। ग्रेजुएशन जिनकी हो चुकी है वो सारे अब यादगारी फ़ोटोज़ अपनी खिंचवा रहे हैं। और सड़क के किनारे कुछ घर भी हैं, लेकिन मैक्सिमम यूनिवर्सिटी की बिल्डिंगें हैं। कहीं आपको चर्च भी दिखाई देगा, कुछ बिल्डिंग भी दिखाई देंगी, दुकानें भी दिखाई देंगी। अब हम लोग दुकानों वाले एरिया में आ गए हैं, वो यूनिवर्सिटी का हिस्सा पीछे छोड़ा है। अब हम लोग इधर देखिए रोड क्रॉस कर रहे हैं। वो पेडेस्ट्रियन वाले स्ट्रिप पे किसी ने गाड़ी खड़ी कर दी है गलती से, आगे तक आ गया है, लेकिन पीछे से हम लोग निकल आए हैं। ये अब हम कुछ स्नैक्स आइसक्रीम वगैरह खाएंगे कहीं बैठ के, और उसके बाद फिर जो है और आगे चलेंगे। ये देखिए लोग बाहर बैठ के आनंद ले रहे हैं, चाय कॉफी रेस्टोरेंट में बैठ के। डोनट्स और बड़े बड़े तरीके के पकवान यहाँ मिलते हैं भाई। ये एप्पल के पुराने से पुराने कंप्यूटर यहाँ देखने को मिले हमें। ये क्रॉकरी की दुकान, फूलों की दुकान, ऊपर गोरी का मकान। यूनिवर्सिटी फ्लावर शॉप। यूनिवर्सिटी के एरिया में फूलों की दुकान है, गोरी का मकान यहाँ नहीं दिखेगा। ये मिशिगन यूनिवर्सिटी के लोगोस वाली जो है ये टी शर्ट वगैरह ये सब मिल रही है। यहाँ तक कि अच्छे भी जो हैं, यूनिवर्सिटी का जो कलर है ब्लू और येलो, उसके मिल रहे हैं उस रंग में जॉकी के। अब हम लोग इतना घूमने के बाद जो हमने एरिया देखा, ये ओपन रेस्टोरेंट देखिए। यहाँ अंदर से आप सामान लेके यहाँ बैठ के खाइए। और यहाँ भी हीटर की व्यवस्था, ठंड है तो यहाँ हीटर चलता है भाई, बाहर के लिए भी। और ये देखिए बस और गाड़ियाँ एक से एक आपको देखने को मिलेंगी भाई साहब। बहुत ही अलग अलग तरह की गाड़ियाँ और बड़ी बड़ी बहुत सुंदर सुंदर गाड़ियाँ। अगर आप गाड़ियों के शौकीन हैं तो अमेरिका आपके लिए ही है। हर तरह की गाड़ी आपको मिलेगी। और ये देखिए ये पैडल से साइकिल टाइप ये गाड़ी है, पैडल से चलती है और इसमें फुल साउंड में गाने बजा के लोग नज़ारे लेते हैं। देखिए, और इसकी बुकिंग ही नहीं मिलती, इसको 1 महीना पहले बुक कराना पड़ता है मस्ती मारने के लिए इस पे। कितना आनंद लेते हैं लोग जीवन का, जीवन के हर क्षण का आनंद लेते हैं। और इस समय चूँकि ग्रेजुएशन का समय है यूनिवर्सिटी में, तो हर तरफ जितने लोग दिखेंगे अलग अलग कंट्रीज़ के दिखेंगे। और मैं आपको बता दूं कि जितने भी बच्चे यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में पढ़ते हैं उसमें से 1/3 1/3 इंडियन बच्चे होते हैं। और आप सोचिए कि यदि इस लेवल की पढ़ाई अगर इंडिया में हो तो इंडिया का कितना पैसा बचेगा। सरकारें ध्यान नहीं देती तो बच्चे जो पढ़ने वाले हैं, जो अच्छी ज़िंदगी चाहते हैं, वो मजबूरी में बाहर आके पढ़ते हैं। अगर ऐसी व्यवस्था कहीं हमारे देश में ही मिले तो क्यों बच्चे बाहर जाएंगे। हमारे यहाँ राजनीति हर चीज़ पे हावी हो जाती है।
जबकि पब्लिक के वेलफेयर की चीज़ों पे राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जो लोग सिस्टम से रहना चाहते हैं वो बाहर निकल आते हैं, और आजकल के बच्चे निश्चित ही अच्छी ज़िंदगी के लिए पढ़ाई करते हैं, तो उनकी मजबूरी हो जाती है बाहर आना देश से। कोई भी अपने देश को छोड़ के बाहर नहीं आना चाहता, लेकिन मजबूरी में आना पड़ता है। ये देखिए कॉलेज, इतना साफ़ सुथरा कॉलेज आप कोई भारत में दिखा दें, बेशक आईआईटी वगैरह ही दिखा दें, बिल्कुल भी मैंने देखी हुई है। ऐसा लेवल ऑफ क्लीनलीनेस, ऐसा लेवल ऑफ मैनर्स लोगों का आपको कहीं दिखाई नहीं देगा। हमारे यहाँ तो इतने फूल लगे हों तो लोग तोड़ के ले जाएं कि भाई मुझे पूजा करने के लिए चाहिए फूल। ऐसा थोड़ी होता है। अगर आपको फूल चाहिए तो आप अपने घर में लगा लें। और यहाँ देखिए कितने सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं, लेकिन कोई नहीं छूता है। वो जो पब्लिक का प्रॉपर्टी है वो पब्लिक के लिए है, और उसको अच्छा भले कर ले, कोई उसको नुकसान नहीं पहुंचाता। ये देखिए, ये एडवर्टीजमेंट करने के लिए एक गाड़ी बनी हुई है, और ये मोटा भाई इसको चला रहे हैं। और यहाँ ज़्यादातर लोग बैटरी वाले साइकिल चलाते हैं भाई। उबर के साइकिल्स हैं, आप ऑनलाइन वो साइकिल किराए पे ले सकते हैं, और उसके स्टैंड बने वहाँ से उठाइए और यूज़ करके उसको कहीं भी शहर में छोड़ दीजिए। और जब आप छोड़ेंगे उतनी देर तक आपको किराया देना होगा, और जैसे आप छोड़ेंगे तो उसके चक्के लॉक हो जाएंगे, फिर वो आगे चलेगा नहीं। आप छोड़ के वहाँ जा सकते हैं, कंपनी शाम को उसको वापस ले जाती है। ये देखिए, अब हम वापसी के लिए जा रहे हैं, और ये ट्रैफिक लाइट का सिग्नल अभी नहीं है, तो हम थोड़ी देर के लिए रुके हैं, फिर बढ़ चले। साफ सफाई यहाँ इतनी है कि धूल नाम की चीज़ हमें अभी तक तो नहीं दिखी। आज हमारा दूसरा दिन है, 2 दिन में कहीं भी धूल नहीं दिखी और कहीं गंदगी नहीं दिखी। साफ सुथरा आसमान, साफ सुथरी ज़मीन, साफ सुथरे घर, और किसी घर में कोई बाउंड्री नहीं, लेकिन बाउंड्री ना होने के बावजूद कोई वहाँ लगे हुए फूलों को नहीं छूता, कोई वहाँ सामान रखा हो बाहर उसको कोई नहीं छूता। ये तो देखिए सेंस की बात है, आपके मैनर्स की बात है, जो कि हम भारतीयों में निश्चित ही कहीं कम है। 3-4 ठो और खा लिए हैं। हम जब दूसरे देश में आते हैं तब हम उसके नियम के अनुसार चलते हैं, लेकिन अपने देश में हम कोई नियम का पालन नहीं करते, और ये एक बुरी बात है। हमें अपने देश में भी नियमों का पालन करना चाहिए, और हमारी देश की सरकार को भी नागरिकों के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए। भ्रष्टाचार यहाँ भी है, यहाँ भी सरकारें पैसा खाती हैं, यहाँ भी डिपार्टमेंट पैसा खाते हैं, लेकिन पब्लिक का काम उच्च कोटि का होता है। अगर कोई चीज़ बन रही है तो उसकी क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। जो फुटपाथ बने हैं जिस पे हम चल रहे हैं, इतना अच्छा सीमेंट इसमें लगा है कि कहीं भी उससे टूट नहीं रहा। इतना अच्छा वर्कमैनशिप है, इतना अच्छा क्वालिटी ऑफ वर्क है। ये चीज़ भारत में भी होनी चाहिए, तभी ये हमारा देश भी तरक्की कर सकता है। कितनी सुंदर बिल्डिंग है देखिए। ये सारी बिल्डिंगें यूनिवर्सिटी के ही कोई ना कोई पार्ट है, इसमें कोई डिपार्टमेंट है यूनिवर्सिटी का, किसी में कुछ किसी में कुछ। ये बहुत बड़ा एरिया, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, यूएसए की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, और गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटी है। बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट्स इसमें पढ़ाई करते हैं। इसमें पढ़ने वाले बच्चों में कई नोबेल प्राइज़ विनर हैं, कई ओलंपियन हैं, कई नेशनल प्लेयर्स हैं। मतलब कि बहुत ही ज़्यादा रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है ये।
और इसकी ग्रेजुएशन सेरेमनी का एक एक्सक्लूसिव वीडियो बना के आपको मैं इसके बाद पोस्ट करूँगा। उसको भी आप देखें, ग्रेजुएशन सेरेमनी कितनी धूमधाम से की जाती है और कितना पैसा खर्च किया जाता है उस पे। है ना? पता नहीं था और कि लगा कि नहीं। आपको लगेगा कि आपने कुछ अचीव फोटोज किया ले आए है। थे वहाँ पे। आप जब ग्रेजुएशन सेरेमनी में जाएँगे, आपको बुलाया जाएगा, फोटोज ठीक है। आपको गर्व महसूस होगा कि आपने कुछ ऐसा हासिल किया है और उसके लिए आपको कॉलेज की तरफ से देना है तो प्रतिष्ठा दी जा रही है। अभी कर देना साथ में। साथ साथ आप नज़ारे देखते चलिए दोस्तों। मैं अब बोलता जा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप पीछे के नज़ारों का आनंद ना लें, उनका भी आनंद लें। और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि यहाँ की साफ़ सफाई, यहाँ का आर्किटेक्चर, यहाँ का ट्रैफिक रूल्स। ये देखिए, बच्चे बाहर खेल रहे हैं, लेकिन सड़क पे नहीं खेल रहे हैं, अपने घर के बाहर खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। छुट्टियाँ चल रही हैं स्कूलों में इस समय। बड़े ही सुंदर सुंदर पेड़ भी आपको दिखाई देंगे, जो अक्सर हम वीडियोस में, अंग्रेजी फिल्मों में देखते हैं। जिस तरह के नज़ारे, वो नज़ारे यहाँ वास्तविकता में हैं और बड़ा ही अच्छा लगता है देख के, जब अपनी आँखों से आप देखते हैं। फार्मेसी में एक बार हम दवाई लेने गए तो वहाँ बहुत सारी दवाइयाँ मिलती हैं, लेकिन आपको कोई एंटीबायोटिक या कोई मेजर दवाई ऐसी नहीं मिलेगी, दी ही नहीं जाएगी आपको। वहाँ है, लेकिन आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं ले सकते हैं। जो जनरल मेडिसिन है वो आप ले सकते हैं, डे टू डे यूज़ वाली, लेकिन शक्ल 30 तारीख कोई ख़ास दवाई आप जो है बिना प्रिस्क्रिप्शन के आपको नहीं दी जाएगी। इसलिए जब कभी आप आइए यहाँ, तो अगर कोई दवाई आप रेगुलर ले रहे हैं तो प्रिस्क्रिप्शन उसकी ज़रूर लेके आइएगा। ग्रेजुएशन तो कल है ना। ये देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन का लोगो। इसके बगल वाले में आना है क्योंकि कल से रॉस का ग्रेजुएशन है। अच्छा अच्छा। पर इसमें आना है 2026 के बैच के लिए। ये परसों 2023 का लगा हुआ है यूनिवर्सिटी का लोगो। ग्रेजुएशन है तो वो स्टेडियम में। अच्छा। ये स्टेडियम है मिशिगन के If you want, we can park बास्केटबॉल स्टेडियम में ही ग्रेजुएशन सेरेमनी हुई बिज़नेस की, बिज़नेस स्ट्रीम की। बाकी दूसरी स्ट्रीम्स के लिए बड़ा फुटबॉल स्टेडियम यूज़ किया गया। वहाँ पे कोई बाकी ग्रेजुएशन सेरेमनी जो है बाकी स्ट्रीम्स की, बिज़नेस छोड़ के। और ये जो फुटबॉल स्टेडियम था जिसमें बाकी सेरेमनीज हुई, ये यूएस का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम। फुटबॉल का मतलब यूएसए में रग्बी से होता है दोस्तों। होना नहीं है। यहाँ फुटबॉल रग्बी को कहा जाता है और रग्बी बहुत ही टफ गेम है, बहुत मेहनत वाली गेम है, अगर आप जानते हो तो। ये हम पहुंच चुके हैं वापस। सब अपना अपना एक नैप ले सकते हैं जब तक प्रज्योत पार्क कर। और यहाँ के नज़ारे देखिए, फूलों को देखिए। ये पेड़ बाहर लगे हैं लोकेलिटी में, कितने सुंदर पेड़ हैं। यहाँ जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको नुकसान किसी भी तरीके से पहुँचाने की आपको इजाज़त नहीं है। अगर आप गलती से भी नुकसान पहुँचाते हैं तो आपको उसका हर्जाना भरना पड़ेगा, पेनल्टी लगेगी। ये देखिए, ग्रेजुएशन सेरेमनी के पहले सभी पेरेंट्स को मिलने के लिए बुलाया गया है। उनको बुलाया भी गया है और उनके खाने पीने का इंतज़ाम भी किया गया है और सबको गिफ्ट भी दिए गए, बच्चों को जो जो आए थे। और यहाँ फ़ोटो भी खींची गई पेरेंट्स के साथ। तो ये प्रोफेसर हैं जो बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं कि क्या बोल रहे हैं ये। Next, we will have a big welcome to all the
एस श्री राम प्रोफेसर हैं। देखिए यहाँ प्रोफेसर भी बहुत सारे इंडियंस हैं और इंडियन स्टूडेंट्स भी बहुत हैं, और यूनिवर्सिटी में अच्छे अच्छे लीडर्स जो हैं, जो अच्छी अच्छी, जैसे कुछ स्टूडेंट्स जो जिनको अच्छी पोस्ट दी जाती है, मॉनिटर बनाया जाता है या उस तरह के किसी प्रेसिडेंट बनाया जाता है, तो उसमें भी भारतीयों की बहुत अच्छी रिप्रेजेंटेशन है। भारत के लोग हर जगह बहुत ही सम्मान अर्जित करते हैं, लेकिन ये सम्मान और ये प्रतिष्ठा भारत में भारत के लोगों को नहीं मिल पाती। जो डिज़र्व करता है उसको नहीं मिल पाती। यहाँ इज्जत उसको मिलती है जिसके पेरेंट्स या तो पॉलिटिक्स में हैं या जिसके पास बहुत पैसा है। उस तरह भेदभाव हो जाता है जाने अनजाने में हमारे यहाँ, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ कोई अगर गरीब भी है और पढ़ाई में अच्छा है तो उसको बहुत अच्छा सम्मान दिया जाता है और वो बहुत आगे बढ़ सकता है। अवसर सबके लिए यहाँ बराबर है। आप बाहर से आए हैं तो भी, आप यहाँ के नागरिक हैं तो भी, तो आपके पास मौका पूरा है अपनी काबिलियत दिखाने का और आगे बढ़ने का। ये देश आपको बराबर का मौका देता है और इसीलिए अमेरिका शायद सबसे आगे है। यहाँ गोरे काले का कोई भेद नहीं, काले और गोरों में दोस्ती भी है। अफ्रीकन्स भी यहाँ रहते हैं और अंग्रेज़ों के साथ दोस्ती। मैंने देखा बच्चे जो है किसी भी तरह के भेदभाव के बिना जो है आपस में बातें करते हैं, एंजॉय करते हैं, खेलते कूदते हैं। हाँ, एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, कुछ ना कुछ मूर्ख हर जगह हर देश में होते हैं, तो उनकी बात आप ना करें। जो समानता है जो बात है, ये देखिए सब स्टूडेंट्स के लिए एक एक गिफ्ट है, तो सबको गिफ्ट दिया जा रहा है, सबको बुला बुला के। आप खुद चूज़ कर सकते हैं अपना लिफाफा जिसको आपने लेना हो, लेकिन अब अंदर क्या मिलेगा ये आपकी किस्मत है। और इस बीच बाहर भरपूर खाने पीने का इंतज़ाम है, आप अपना उठा के लेके खाते रहिए, कोई मनाही नहीं है। चाय कॉफ़ी हर कॉलेज में फ्री है, आपको कोई पैसा नहीं देना, चाहे आप 20 बार पीजिए। ये भी एक स्टूडेंट हैं, ये भी एक भारतीय हैं। सबका नाम बुला बुला कर वो इनाम बांटे जा रहे हैं। ग्रेजुएशन सेरेमनी कल होगी, अगले दिन, उसका एक अलग वीडियो हम बनाएंगे। ये ग्रेजुएशन सेरेमनी के पहले एक दिन का वीडियो है, उससे पहले का वीडियो है। और स्टूडेंट देखिए हर उम्र के आपको मिलेंगे, बड़ी उम्र के लोग भी पढ़ाई करते हैं और आनंद लेते हैं। ये है रानू जी जो अपना इनाम लेने गई हैं। इसी तरह से सभी स्टूडेंट्स अपने अपने प्राइज़ लेने जा रहे हैं, सबको बारी बारी से बुलाया जा रहा है और सभी के लिए कोई ना कोई प्राइज़ है। कुछ बच्चे आज नहीं भी आए हैं, जिनके पास और एंगेजमेंट्स रही होंगी तो नहीं भी आए हैं, लेकिन कुछ बच्चे आए हैं और हमें तो देखना ही था कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, तो हम तो आए हैं। और अरेंजमेंट बहुत सुंदर, बहुत ही अत्यधिक सुंदर, व्यवस्थित। और एक चीज़ यहाँ पे आपको ज़रूर देखने को मिलेगी कि लोग इतने पोलाइट हैं, आपको जानते ही नहीं लेकिन आपसे मुस्कुरा के बात करेंगे, आपको वेलकम बोलेंगे। आप अगर जा रहे हैं उनको छोड़ के तो थैंक यू बोलेंगे। ये चीज़ें, ये मैनर्स, ये एटिकेट्स हमें अपने देश में बहुत कम देखने को मिलते हैं लेकिन बहुत कम देखने को मिलते हैं। हमारे यहाँ जो ऐसे मैनर्स के साथ बात करे उसका मजाक उड़ाते हैं लोग, क्योंकि
ये हमारे कल्चर में नहीं आ पाया है। मैनर्स और एटिकेट्स हमारे कल्चर में होने चाहिए। हमें उसके लिए सोचना पड़े ना, मेहनत ना करनी पड़े, वो हम स्वाभाविक हमारे अंदर हों, ये हमें डेवलप करना चाहिए। हाँ मैं लेके आई। हमारा देश महान तो है, लेकिन हमने खुद से अपने वजह से जो है अपने देश को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ के अपना हित आगे रखा हुआ है। हमारी सरकारों ने अपना हित आगे रखा है, हमारे अफसरों ने अपना हित आगे रखा है, और हमने स्वयं भी अपना हित आगे रखा और देश का हित पीछे छोड़ दिया, जिसकी वजह से हमारा देश कहीं ना कहीं बाकी विकसित देशों से पीछे हो जाता है। अगर हमें विकसित देशों में शामिल होना है तो हमें स्वयं को बदलना होगा और हमें मिलकर सही तरह के लोगों को सरकार के लिए चुनना होगा। हम उसको चुनते हैं जो बहुत पैसा लगा के आता है, और जो पैसा लगा के आएगा वो पैसा कमाएगा भी। तो आप अच्छे लोगों को चुनें, पैसा लगाने वाले लोगों को ना चुनें। कौन है भाई? सेटिंग ही बड़ी जबरदस्त है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए, और आप और क्या देखना चाहते हैं चैनल पे ये भी आप बताइए अपने कमेंट्स में, और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी ये वीडियो दिखे और ये जानकारी मिल सके। फ़िलहाल के लिए गुड बाय, शब्बा खैर, और मिलते हैं अगले एपिसोड में, जो कि होगा यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन सेरेमनी। तो अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए, एपिसोड 3 का। धन्यवाद।